अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं एयरटाल टैबलेट के बारे में बात करूँगी कि एयरटाल टैबलेट क्या है, इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका सही इस्तेमाल क्या है, इसकी कितनी मैक्सिमम डोज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और ये हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में जाकर क्या काम करती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे एयरटाल टैबलेट के बारे में जो 100 mg की डोज़ में अवेलेबल है। इसका जेनेरिक एसाइक्लोफेनिक है और ये एनसेड क्लास से बिलोंग करती है। एनसेड्स हमारे पास बेसिकली ऐसी अद्वियात होती हैं जो स्टेरॉइड्स नहीं होती। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं मैं इंशाल्लाह अपनी किसी दूसरी वीडियो में इसका जिक्र करूँगी। अब हम बात करते हैं एयरटाल टैबलेट की। एयरटाल टैबलेट जो है उसका काम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो करती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अगर हम एयरटाल टैबलेट के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि ये करती क्या है, तो बेसिकली एयरटाल टैबलेट हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। एयरटाल टैबलेट क्या करती है, वो इस एंजाइम की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, यानी वो इस एंजाइम को अपना काम करने से रोकती है। और इस एंजाइम का एक काम है प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करना। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक केमिकल है हार्मोन की तरह, इन्हें हम हार्मोन भी कह सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में हर जगह पर प्रोड्यूस होते हैं। कौन इन्हें प्रोड्यूस करता है? साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब हम सबसे पहले तो थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते क्या हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली ये जो हार्मोन है ये क्या करता है कि जब किसी को कहीं इंजरी होती है तो इंजरी में सबसे पहले तो ये फ़ौरन वहाँ पे पेन काज करता है, पेशेंट को बुखार हो जाता है और इन्फ्लामेशन जिसमें जो स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ये काज करता है। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है हमारे मैदे में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। ठीक है, जो स्टमक एसिड की प्रोडक्शन है ये उसको क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग करता है, यानी अगर इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहना शुरू हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कि उस जगह को सबसे पहले तो वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग शुरू हो जाती है, साथ साथ वहाँ पे ये क्लॉटिंग शुरू कर देते हैं, यानी खून को रोकना शुरू कर देते हैं कि खून के बहाव को कम से कम किया जाए। अब ये तो है प्रोस्टाग्लैंडिन का काम। अब हम जब एयरटाल टैबलेट या एसाइक्लोफेनिक लेते हैं तो वो क्या करती है कि वो सबसे पहले साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन अपने ये तमाम काम नहीं कर सकता। यानी कि पेन और बुखार और स्वेलिंग तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत है उस पर भी असर पड़ता है। हमारा जो मैदा है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करता है, मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है। किससे? एयरटाल टैबलेट यूज़ करने से। इसीलिए कहते हैं कि जो पेन किलर्स हैं, एयरटाल भी एक पेन किलर है और बहुत सी इस तरह की दूसरी टैबलेट्स हैं, ये बेसिकली क्या करती है, हमारे मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा देती हैं। और जो अल्सर के मरीज़ हैं, जिनके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, जिनको डाइजेशन का मसला है या जिनके मैदे में अल्सर हैं, उन्हें इस तरह की अद्वियात जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो एयरटाल टैबलेट है या जो एसाइक्लोफेनिक है, इसको हम बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इसे हम गठिया के मर्ज़ में इस्तेमाल करते हैं। गठिया का मर्ज़ है जिसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये क्या होता है कि जिसमें जो मरीज़ है उसको छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों में जो है वो स्वेलिंग भी होती है, सूजन भी होती है, तो उस पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे हम एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हड्डियों के दर्द होता है, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो है इसके बेसिक यूजेस कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं कि वो एयरटाल टैबलेट को सर दर्द हो रहा है तो ले रहे हैं, उनके जिस्म में दर्द हो रहा है तो ले रहे हैं, उन्हें ज़ुकाम है तो वो ले रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से ना करें, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी मैंने इसके मैकेनिज़्म में बताया कि एयरटाल टैबलेट जो है वो हमारे बुखार और फ़ीवर को कम करने के साथ साथ जो हमारे स्टमक की एसिड प्रोडक्शन है उसको भी क्या करता है, मुतासिर करता है, जिसकी वजह से आपके मैदे के बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? अगर आप इसको इस्तेमाल करें, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो इसे खाने के साथ इस्तेमाल करें, खाने के बाद इस्तेमाल करें, या इसे दूध के साथ लें। इसे खाली पेट बिल्कुल ना लें, इससे आपके स्टमक में इंडाइजेशन होगी,
गैस होगा, उभार होगा और इस तरह के मैदे के मसाइल होंगे। इसकी मैक्सिमम डोज़ कितनी है? इसकी 200 mg पर डे, यानी आप एक गोली 100 mg की सुबह और एक गोली जो है वो शाम को ले सकते हैं। इससे ज़्यादा की जो मिकदार है वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी और टॉपिक को या किसी और मेडिसिन पे रिव्यू लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। शुक्रिया।